नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 6, 7 और 8 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट। भारत सरकार दिन भर जो यहाँ पे दिन भर जो भी करती है यहाँ पब्लिश होता है और हम आपके लिए फिर वहाँ से लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी करते हो। पढ़ने का तरीका अलग होगा। जैसे आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो नॉर्मली चीज़ें, जैसे कि ये वाली न्यूज़ है तो इसमें याद रखो कि दिल्ली रिसेंटली 35वां स्टेट यूटी बना है जिसने इंप्लीमेंट करा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को। ऐसी चीज़ें वनडे एग्जाम के लिए। बाकी अगर आप पीसीएस या दूसरे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उनमें भी देखो वन लाइनर अराउंड, अगर आप इवन यूपीएससी सिविल सर्विस की बात करो ना तो 20 सवाल 20 क्वेश्चन सिविल सर्विस में भी पिछले 2024 की बात करें तो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे जो वन लाइनर टाइप के थे, है ना। तो वन लाइनर को भी दरकिनार तो बिल्कुल नहीं कर सकते और अंदर की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले आज हम बात करेंगे दिल्ली बनता है 35वां स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, ठीक है। अब देखो, इसी योजना से संबंधित जो केंद्र होते थे उनका नाम ऐसे कुछ केंद्रा करके इम्प्लीमेंट करा गया था, चेंज किया गया था। तो आपको कमेंट करके वो नाम बताना है इनसे ही संबंधित कि वो नाम क्या कुछ किया गया था, ठीक है। और एज इट इज जो किया गया था वो सवाल हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था। और इस योजना को कब लॉन्च किया गया, ये वाला जो सवाल है ये पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में और हमने उस टाइम भी कवर करवाया था। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाई हुए से अगर आपके एग्जाम में नहीं आता तो भैया अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, बिल्कुल मोस्ट वेलकम, ठीक है। टेंशन फ्री रह के आप रिवीजन करते रहे चीज़ों के, बाकी काम हमारा है, ठीक है। अब देखो, ये जो योजना है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, फुली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट के द्वारा। इंश्योर्ड ऑफ 5 लाख रुपया पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर, विल प्रोवाइड कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू सर्विसेज का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसको लॉन्च कब किया जाता है ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे जया श्री महाबोधि टेम्पल के बारे में। एक महाबोधि टेम्पल की बात करें, बिहार में भी है लेकिन यहाँ जया श्री महाबोधि टेम्पल, तो ये श्रीलंका में, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो ये जो दिवस है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार का थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। और हेल्थ से संबंधित एक कटआउट आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सर्च करना, डेली द हिंदू नोट्स, ठीक है। डेली द हिंदू नोट्स आप जब सर्च करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल है वो उसका लिंक आपको ओपन हो जाएगा। और वैसे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हम लोग मेंशन करते हैं, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा कटआउट हेल्थ सेक्टर से संबंधित आपको मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। वो पीआईबी का कटआउट है सरकारी वेबसाइट का, ठीक है। इसके बाद देखो, नवाकार महामंत्रा दिवस की बात करें तो ये दिवस बिल्कुल 9 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे न्यू पंबन ब्रिज के बारे में। न्यू पंबन ब्रिज की गाइस बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, बिल्कुल। और ये जो ब्रिज है इसको बनाया जा रहा है पैरेलल टू द ओल्ड पंबन ब्रिज। आई थिंक ओल्ड वाले को 1914 में बनाया गया, ठीक है। और ये जो ब्रिज है बिल्कुल किसके द्वारा, आप ये भी ध्यान रख लो, बाई रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। और ये जो निगम लिमिटेड है रेल विकास, ये नवरत्ना पीएसयू है, ये भी ध्यान रख लो, ठीक है। क्या है, नवरत्ना पीएसयू है। और ये नया पंबन ब्रिज है, लेंथ आपको पूछी जाएगी बिल्कुल, तो कई जगह आपको लेंथ मिलेगी 2.07 मिलेगी, कहीं पे 2.2 मिलेगी, कुछ भी हो यहाँ पे, लेकिन पीआईबी की जो लेंथ मेंशन की है, पीआईबी ने भी एक जगह पे 2.07 लिखा है, लेकिन 2-3 जगह पे पीआईबी ने 2.08 किलोमीटर लॉन्ग ऐसा लिखा हुआ है, तो है ना। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान रखना। और ये जो पंबन ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा रामेश्वरम ऑन पंबन आइलैंड टू मंडपम ऑन द मेनलैंड इन तमिलनाडु, ठीक है। कितना पैसा खर्च करके इसको बनाया गया, तो 531 करोड़ है, ये भी याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइज अब यहाँ पे 7वां जो एडिशन है पोषण पखवाड़ा का, ठीक है। कौन सा एडिशन है ये, 7वां एडिशन है पोषण पखवाड़ा। और 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक चलेगा। कई जगह इवन पीवाईबी, देखो पीआईबी जो है सरकार की सरकारी वेबसाइट है उसमें भी कई जगह ये लिखा है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल, लेकिन मेन हेडलाइन में वहाँ 22 अप्रैल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, सरकारी वेबसाइट का डाटा है, अगर कहीं पे पेपर में गलत भी होता है तो हम इस चीज़ को क्लेम भी कर सकते हैं आराम से, ठीक है। टेंशन फ्री रहो। इसके बाद में पोषण अभियान की बात करें हम अगर नॉर्मली, तो इसको लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये जो पोषण पखवाड़ा है ना ये एनुअल, ठीक है। पोषण पखवाड़ा जो है ये एनुअल
न्यूट्रिशन अवेयरनेस ड्राइव है। मेनली इसका फोकस है ऑन द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ चाइल्ड्स लाइफ एज इट इज़ ए क्रिटिकल पीरियड फॉर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा प्यारा सा कटआउट शेयर करेंगे टेलीग्राम पे, वो देख लेना। इसमें जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स क्या कुछ सरकार ने मेंशन करा है वो चीज़ें एज ए एडवर्टाइजमेंट तौर पे जो मेंशन किया गया है। अब मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है जब आप न्यूज़पेपर अगर खुद से पढ़ते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ ऐड आती हैं, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट जो आती है ना, कई बार इवन एडवर्टाइजमेंट से भी पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। देखो, अब आपका कोई भी पीसीएस होगा, मैं गारंटी से एडवर्टाइजमेंट से 2-3 सवाल दिखाऊंगा आपको उसमें उसमें भी। ठीक है, इसीलिए टेंशन फ्री रहो, हम एडवर्टाइजमेंट को भी कवर करते हैं, इसमें मिल जाता है न्यूज़ में ही। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पालना स्कीम के बारे में। ये जो स्कीम है अंडर मिशन शक्ति आती है, अंडर जो सब स्कीम है समर्थ्या ऑफ मिशन शक्ति, उसके तहत बिल्कुल ये स्कीम है पालना, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर में सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्पॉन्सर्ड में स्टेट और सेंट्रल का मिलके होता है। और ये योजना किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल। और इसका मेनली काम है प्रोवाइड करवाना क्वालिटी। देखो, इसमें है ना, आपको सीधी सी बात है भाई, ये बच्चों के लिए काम करेगी बस, और इतना ज़्यादा मत घुसो इसके बारे में क्या कुछ करेगी ऐसा, बस इतना याद रखो, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स है, कितना क्या कुछ आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो सरयू रिवर के बारे में। सरयू रिवर जो है, नदी जो है, ये देखो सरयू के बारे में मेंशन आपको वेद में, वेद जो हमारे हैं वेदों में, रामायण में भी देखने को मिलेगा सरयू नदी का जिक्र। ये राइज करती है सारमुल से, और सारमुल जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ये फ्लो करती है, फ्लो कहाँ करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से करती है। अयोध्या जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे मुकुंद्रा हिल के बारे में। मुकुंद्रा हिल जो फॉर्म है पार्ट ऑफ विद्यान रेंज का पार्ट है, बिल्कुल। मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व भी है, जो नियर कोटा राजस्थान में बिल्कुल पड़ता है। और यहाँ से ट्रेवर्स करती हैं 4 नदियाँ हैं, चारों का नाम है चंबल है, कालिया आहू है और रमजान नाम की नदी है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक। ये रीडिस्कवर हुआ है, कहाँ पे हुआ है? दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ ये रीडिस्कवर हुआ है। ये इतना डेंजरस नहीं है, नॉर्मल सा इसमें जहर होता है, ना के बराबर। ठीक है, ये बताया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, और ये जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, ये लोकेटेड है ऑन इंडो नेपाल बॉर्डर इन लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ का है लखीमपुर खेरी, कहाँ पड़ता है? आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश में ही है। और ये जो रिज़र्व है दुधवा टाइगर रिज़र्व, ये इंक्लूड, मतलब इसमें क्या क्या और देखने को मिलेगा वहाँ आपको? दुधवा नेशनल पार्क है, और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कतारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे रिवर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, जो एक पैरासिटिक वॉर्म के द्वारा होती है। नाम ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन किससे होती है ये याद रखो, पैरासाइट। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड हो जाती है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज के द्वारा, जो इन फास्ट फ्लोइंग रिवर में जो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे भालूखांड कोनाक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ वो ओलिव लिडी टर्टल भी काफ़ी देखने को मिल जाती हैं, तो ये बिल्कुल ओडिशा में पड़ता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे वोली फ्लाइंग, हुली वूली जो भी आप बोलें, फ्लाइंग स्क्वाड। देखो, ये जो है रिसेंटली देखने को मिली है, एक फोटोग्राफिक एविडेंस इसका मिला है। कहाँ पे? मियार वैली, जो हिमाचल प्रदेश के स्पीति लाहौल के एरिया में पड़ता है ये, वहाँ देखने को मिली वोली फ्लाइंग स्क्वाड। तो आयुष्मान स्टेटस की बात करें तो आयुष्मान ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगराइज में रखा हुआ है, और ये एंडेमिक है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज़ की, बिल्कुल पाकिस्तान में भी ये पाई जाती देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड नेपाल। इन्होंने साइन किया एक डील जुडिशियल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज के लिए। भारत ने रिसेंटली किसके साथ में किया है ये वाला जुडिशियल कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज?
नेपाल के साथ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गाइज सेमाग्लूटाइड। ये क्या है? देखो एक ड्रग है ये, और इसको यूज किया जाता है ट्रीट करने के लिए जो डायबिटीज़ पेशेंट या ओबेसिटी जिनमें है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हैं उनके लिए, ठीक है। द हिंदू में न्यूज़ में थी, एज इट इज़ बात की हमने, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला था यूपीएससी का भी प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन था उसमें भी इवन कुछ जो फेमस जो है ना, फेमस ड्रग्स हैं, तो उनके जो नाम है ना वो पूछ लिए थे किस किस बीमारी में वो काम आते हैं ड्रग्स, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो पार्क स्ट्रीट बिल्कुल चर्चा में है, क्योंकि आपको पता होगा पंबन ब्रिज चर्चा में आया था, बिल्कुल रामेश्वरम में पड़ता है, ये देख लो, ठीक है। तो ये है पार्क स्ट्रीट, बिल्कुल आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये पड़ता है श्रीलंका, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे हेडियन प्रोटोक्रस्ट हॉट एंड हेलिश। ये क्या है? हेडियन प्रोटोक्रस्ट जो है, ये जो नाम है ना, ये अर्थ का क्रस्ट के लिए, अपनी इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसके लिए दिया गया था व्हेन इट फर्स्ट फॉर्म्ड। बस सिर्फ इतना याद रखो, बाकी नथिंग एल्स, जस्ट रिमेंबर ओनली दिस वन, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको पंबन ब्रिज का दोबारा से एक दिखा देते हैं यहाँ पे, ये पीआईबी का कटआउट है, ऊपर देखो पीआईबी का लोगो है। न्यू पंबन ब्रिज का यहाँ पे फीचर है, साइलेंट फीचर है कि कंस्ट्रक्शन इसका कहाँ पे क्या किया गया है, लोकेशन कहाँ है, ये ईयर सैंक्शन कब हुआ था, ठीक है, कितना क्या पैसा, तो हमने वो सब चीज़ें मेंशन किया, कितना लगा है ना, थोड़ी देर पहले हमने बताया भी था कितना करोड़, ठीक है। और यहाँ पे लेंथ जो है, यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द ब्रिज दैट इज़ 2.08 किलोमीटर मेंशनड ऑन पीआईबी में भी एज इट इज़ मेंशन है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आप ध्यान रखें। बाकी देखो अगर आपका कोई भी सजेशन होता है, मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके बता दो, बिल्कुल आपकी चीज़ों की राय, बिल्कुल बात देख, मैं खुद पर्सनली कमेंट को चेक करता हूँ, तो वहाँ बता सकते हो। अगर जुड़ना चाहो हमसे इंस्टाग्राम पे, बिल्कुल आपके प्यार से हमें इंस्टाग्राम की तरफ से वेरिफिकेशन बैच भी मिल गया, ब्लू टिक जिसे कहते हैं, तो वहाँ भी द हिंदू पीआईबी नोट्स, ठीक है, द हिंदू पीआईबी नोट्स SS, ठीक है। तो ये सर्च करके आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।